हेलो विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती का 10वां पाठ, जिसका नाम है महत्वाकांक्षा और लोभ। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है बड़ा बनने की इच्छा, लालच, और लोभ का अर्थ होता है लालच। इस पाठ के लेखक है पदुमलाल पूर्णालाल बख्शी। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक का परिचय देखते हैं। पद्मलाल बख्शी जी का जन्म 27 मई 1894 को खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। बीए के पश्चात आप साहित्य के क्षेत्र में आए। बीए करने के उपरांत उन्होंने हिंदी साहित्य क्षेत्र में आ गए। आप निबंध जीवन की सच्चाई को बड़ी सरलता से व्यक्त करते हैं। उनके जो निबंध है जीवन की सच्चाई यानी वास्तविकता को बहुत ही आसानी से स्पष्ट करते हैं। नाटकों की रमणीयता तथा कहानी की मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। रमणीयता का अर्थ सुंदरता। नाटकों की सुंदरता तथा कहानी की मनोरंजकता आपके निबंध को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। समसामयिक होते हुए भी, समसामयिक यानी समकालीन, एक ही समय के होते हुए भी निबंधों की प्रासंगिकता का अर्थ उपयोगिता आज भी बरकरार है। बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हो गई। अब विद्यार्थी मित्रों, लेखक की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। पंचपात्र, पद्यवन, कुछ और कुछ, निबंध संग्रह, कथा चक्र, उपन्यास, हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य समीक्षात्मक ग्रंथ आदि। समीक्षात्मक ग्रंथ यानी आलोचनात्मक ग्रंथ। अब देखते हैं महत्वाकांक्षा और लोभ। इस पाठ की विधा है निबंध। अब विधा परिचय। निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। कसौटी यानी परख। निबंध का जो समावेश है वह गद्य में कहा जाता है और निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति निबंध है। निबंध के लक्षणों में स्वच्छंदता, सरलता, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के व्यक्तिगत आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य देखिए कि हिंदी में प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र आदि प्रमुख निबंधकार। तो विद्यार्थी मित्रों, ध्यान में रखिए कि हिंदी साहित्य में प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। अब देखते हैं महत्वाकांक्षा और लोभ। इस पाठ में लेखक ने किस बात का वर्णन किया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध अति महत्वा के साथ असंतोष, अति लालसा, स्वयं को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा तथा कृतज्ञता के दुष्परिणाम को इंगित करता है। प्राप्य यानी पाने योग्य के प्रति विरक्त का भाव तथा अप्राप्य की लालसा हमेशा मानव मन को लोभ के जाल में फंसाती रहती है। मछुआ मछुई, मछुआ यानी मछुआरा, फिशरमैन, और मछुई यानी मछुआरे की पत्नी। कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत इच्छाओं के परिणाम। मनुष्य की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होने के उपरांत दूसरी इच्छा निर्माण होती है। अनंत इच्छाओं के परिणाम को रोचक चित्रण इस निबंध में किया है। यह निबंध विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। विद्यार्थी मित्रों, महत्वाकांक्षा और लोभ, ये जो निबंध है इंसान को विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। क्योंकि मनुष्य की जो इच्छाएं होती है कभी भी मनुष्य संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होने के उपरांत उसकी दूसरी इच्छा तैयार ही रहती है। यह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है, महत्वाकांक्षा और लोभ। अब देखते हैं पाठ। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, समाज में एक बड़ा वर्ग होता है और दूसरा गरीब वर्ग होता है। लेकिन बड़ों की जो बड़े बनने की इच्छा होती है
उसी को जब हम शूद्र में देखते हैं, उसी तरह जो गरीब लोग होते हैं उनमें बड़े बनने की इच्छा होती है तो उसे हम लोभ कर देते हैं, यानी लालच कर देते हैं। उसी के संबंध में आज पुरानी कथा कहता हूँ। उसी के बारे में लेखक ने कथा के माध्यम से बताने का प्रयास किया। एक था मछुआ, मछुआ यानी मछुआरा, फिशरमैन। एक थी मछुई, मछुई की पत्नी। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक मछुआ था और एक मछुई थी। एक पेड़ के नीचे एक टूटी फूटी उनकी झोपड़ी थी और उसमें वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मछुआ दिन भर मछलियां पकड़ता था। मछुई का काम था दिन भर मछलियां पकड़ना। मछुई दिन भर दूसरा काम करती थी। उनकी जो पत्नी थी वह दिन भर घर का काम किया करती थी। तब कई रात में वो लोग खाने के लिए पाते, यानी उनका जीवन, पूरा जो उनका जीवन था मछलियां पकड़ने के ऊपर निर्भर था। यदि किसी वजह से मछलियां उनको नहीं पकड़े तो उनका चूल्हा जलना भी बड़ा मुश्किल होता था। ग्रीष्म हो या वर्ष, कोई भी ऋतु रहे, चाहे वह ग्रीष्म रहे चाहे वर्षा ऋतु रहे, शरद हो या वसंत ऋतु, उनके लिए एक ही काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य के बात नहीं सोचते थे। विद्यार्थी मित्रों, उनके केवल अपने उस दिन का खाने का प्रबंध किस तरह किया जाए उसी के बारे में सोचते थे। अपना भविष्य कैसा होगा उसके बारे में वो नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में व्यस्त रहते थे। उनका जीवन ही एक दिन का रोटी का प्रबंध करना ही, उसके लिए उन्हें दिन भर कड़ी मेहनत करना पड़ता था, तब उन्हें कहीं 2 समय का खाना नसीब होता था। अपना खाने का प्रबंध करने में ही वे एकदम व्यस्त रहते थे। उन्हें न आशा थी न कोई लालसा, उन्हें किसी तरह की आशा नहीं, उम्मीद नहीं थी और किसी तरह का लोभ नहीं था। इस तरह मछुआ और मछुई अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर एक दिन घटना हो गई, लेकिन उनके साथ में एक दिन एक घटना प्रसंग घटित हो गया। मछुआ आ रहा था मछलियां पकड़ने। हमेशा की तरह मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए आ रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था। गड्ढा का समानार्थी शब्द ध्यान में रखिए, गड्ढा यानी गर्त। जिस नदी में मछुआरा मछलियां पकड़ने जाता था, उस नदी के पास में ही एक छोटा सा गर्त था। उसमें कुछ पानी भरा था और उस गड्ढे में कुछ थोड़ा पानी था। उसी के कोने पर लताओं में, लता यानी वेली, एक छोटी सी मछली फंस गई थी। नदी के पास में एक छोटा सा गर्त था, उसमें वेली थी और वेली में एक मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। कितनी भी कोशिश करने के उपरांत वह मछली नदी के पानी में जाने में असमर्थ थी। उसने मछुओं को देखा और पुकार कर कहा। उस मछली ने मछुओं को देखा और उन्हें आवाज दिया। पुकारने ने आवाज दिया, मछुए मछुए जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला। मछुए ने जैसे ही उन्हें आवाज दिया, मछली ने, वैसे ही मछुआरा उस मछली के पास गया और कहा, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूं, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती, यहाँ आकर फंस गई हूं। मुझको किसी तरह यहाँ से निकालकर पानी तक पहुंचा दे। मछली ने उस मछुआरों को विनती की, आप मुझे यहाँ से उठाकर आप मुझे नदी के पानी तक पहुंचा दें। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली जो लता में फंसी थी, उसे मछलियों को लताओं से निकाल दिया, अलग किया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी और मछली को हंसी आ गई और उसी गड्ढे के पानी में उन्होंने तैरना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उसे फिर पुकारा। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों के बाद उसी मछली ने मछुआरे को आवाज दिया, मछुए मछुए इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूं नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। फिर मछली ने उस मछुआरों को
विनती की और मुझे पानी तक पहुंचाने की उन्हें विनती की। सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुंचा दे। मैं तेरी तरह चल नहीं सकती, तू कोई ऐसा उपाय करके मैं नदी तक पहुंच जाऊं। यह कौन बड़ी बात है? मछुआरा कहता है कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। मछुए ने एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर दिया। फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। इस तरह विद्यार्थी मित्रों, मछुआरे ने एक बर्तन लिया और बर्तन में कुछ पानी लिया। जो गड्ढे में मछली फंसी हुई थी, उस मछली को निकालकर बर्तन में रखा और वह बर्तन में लेकर नदी के पानी में मछली को छोड़ दिया। मछली नदी के पानी के जाने के उपरांत बहुत ही खुश हो गई और नदी के पानी में तैरना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा। फिर कुछ दिन बीतने के उपरांत उसी मछली ने मछुआरे को आवाज देकर कहा, मछुए तो रोज यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर। और मछली ने कहा कि तू 1 घंटा मेरे पास आकर हर दिन बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मुहावरा का अर्थ लिखिए, मन बहलना यानी मनोरंजन होना। मछली ने मछुआरे को कहा कि तू जब आता है तो मेरा मनोरंजन होता है। मछुए ने कहा अच्छा है। मछली की बात मछुआरे ने मान ली। उस दिन से वो रोज वही आकर आधा घंटा बैठा करता था। मछली कभी कभी वो आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उन्हें खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। और हर दिन मछुआरे ने यही काम किया, उस घाट पर जाने का, नदी के किनारे पर बैठने का और मछली के लिए कुछ आटे की गोलियां बनाकर लेके जाता था। और वो मछली को आटे की गोलियां खिलाता था। तब वो मछली खाकर बहुत ही खुश यानी आनंदित हुआ करती थी। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुआरे की पत्नी ने उस दिन मछुआरे को पूछा कि हर दिन आप उसी नदी के किनारे क्यों जाते हो? मछुए ने उसको एक छोटी मछली की कथा सुनाई। फिर हर दिन तो मछुआरे के साथ जो मछली के साथ घटना घटित होती थी, वह घटना अपनी पत्नी को सुनाई। मछुई सुनकर चकित हो गई। जब कहानी सुनी तब एकदम वो आश्चर्यचकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो। निर्बुद्धि यानी मूर्ख, बेवकूफ हो। वह क्या साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उसे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। तट यानी किनारा, तीर। अपने पत्नी की सुना और मछुआरा नदी के किनारे पहुंच गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, किनारे पहुंचा और मछली को उन्होंने आवाज दिया, मछली मछली इधर तो आओ। मछली आ गई। जैसे ही मछुआरे ने मछली को आवाज दिया, मछुआरे की आवाज सुनी और मछली मछुआरे के पास आ गई। उसने पूछा क्या है? और मछली मछुआरे के पास आने के बाद पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? फिर मछुआरे ने मछली को एक सवाल पूछा, क्या हमारे लिए एक घर का आप बना दोगे? मछली अच्छा है। मछली ने मछुआरे की बात मान ली। तेरे लिए घर बन गया, समझ जा, तेरे लिए नया घर बन गया। तेरी मछुई घर में बैठी है, जा घर में जा और तेरे लिए एक घर बन गया। और तेरी जो पत्नी है वह घर में बैठी हुई है। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया था। मछुआरा जब वापस अपनी झोपड़ी की तरफ आ गया, उसी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा मकान बन गया था और उसकी पत्नी उस मकान में थी। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, यानी विद्यार्थी मित्रों, एक इच्छा पूरी होने के उपरांत भी वह संतुष्ट नहीं रहे। फिर मछुआरे की पत्नी ने फिर मछुआरे को कहा, सिर्फ एक घर होने से क्या होगा?
खाने पीने की तकलीफ तो है। मछुआरे कहते हैं कि हमें घर का प्रबंध हो गया, लेकिन हमें खाने के लिए बहुत ही तकलीफ, बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। जाओ मछली से कुछ धन मांगो, यानी और उनकी इच्छा बढ़ गई और अपने पति को कहते कि उन मछली के पास जाओ और उन्हें कुछ धन मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर गया, अपनी पत्नी की बात सुनी और मछुआरा फिर उसी नदी के किनारे पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, किनारे पर गया और मछली को उन्होंने पुकारा, आवाज दिया, मछली मछली इधर तो आओ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तुम्हें हमें धन देगी? मछली ने कहा, जा, तेरे घर में धन हो गया। यानी विद्यार्थी मित्रों, पहले मछली ने घर बना दिया, फिर उन्हें धन का प्रबंध भी कर दिया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा? यानी देखो विद्यार्थी मित्रों, इंसान जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। जो मछुआरा झोपड़ी में रहता था, उन्हें एक अच्छा महल मकान बना दिया, फिर उन्हें धन का प्रबंध कर दिया, तो फिर भी वह समाधानी नहीं हो गए, फिर उनकी लालच बढ़ गई। हमें तो राजकीय वैभव चाहिए, हमें एक राजा की तरह राजकीय वैभव चाहिए। राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो और राजकीय शक्ति हो। जाओ मछली ने यही माना। फिर से मछुआरे की पत्नी उन्हें राजकीय वैभव मांगने के लिए उस मछली के पास में भेजती है। मछुए की बात सुनकर मछुआ को हिचक हो गई, क्योंकि दो उनकी इच्छा पूरी हो गई। अब तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मछुआरों ने अपने मन से कुछ संकोच किया। जो है वही बहुत है, और अपने पत्नी के कहा कि जितना मिला उतने हमें संतुष्ट होना चाहिए। परंतु मछुए ने उसकी बात नहीं सुनी, परंतु उसके पत्नी ने मछुआरे की बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। दिव्य यानी अलौकिक। मछुआरे की पत्नी ने उस मछली के भीतर कितनी अलौकिक शक्ति है यह उसने देख ली। यही नहीं, एक बार जब वो मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन दिया भी मिल गया। इसी से उसने मछुए के हठपूर्वक भेजा, जीत की और मछली के पास में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए फिर से उसे भेज दिया। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास गया, क्योंकि मछुआरे को डर था मेरी दो इच्छाएं पूरी हो गई, तीसरी इच्छा पूरी करने के लिए मछुआरे को कुछ डर लग रहा था। तो फिर भी अपनी पत्नी की बात मानते हुए वो मछली के पास गया। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछुई को रानी बना देगी? फिर उसने मछली को कहा कि तुम मेरी पत्नी को रानी बना दोगे। मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछुई रानी बनकर महल में अभी घूम रहे हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताने की प्रयास किया कि मनुष्य इंसान जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता। एक इच्छा पूरी होने के उपरांत उसकी दूसरी इच्छा पूरी होती। मछुआरे की पहली इच्छा पूरी हो गई, उन्हें घर का प्रबंध हो गया। दूसरी इच्छा पूरी हो गई, धन दौलत मिल गई। और तीसरी जो इच्छा थी कि उनके पत्नी को उन्होंने रानी बना दिया। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। शेष पाठ का अध्ययन अगले वीडियो में देखें।